नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हो? जीडी की तैयारी करने वाले, फौज की तैयारी करने वाले सभी भावी फौजियों को नमस्कार। अभी जीडी के बारे में बड़ी चर्चाएं चल रही थी और हो सकता है आपने इस प्रकार का एक वायरल भी देखा होगा जिसमें तारीख वगैरह दी हुई थी। भर्तियों के बारे में बताया गया था कि 24 नवंबर से फॉर्म शुरू होंगे। ये इसमें कितनी सच्चाई है? क्या जीडी की भर्ती आएगी? आएगी तो फिर हम तैयारी कैसे करें? इसके बारे में पूरी जानकारी आपको जीडी के, आराम से शांति से सुनिएगा। फौजी आदमी हो, शांति रखना जरूरी है। भावी फौजी तो मान सकते हो अपने आप को। आराम से सुनिएगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी। एक एक चीज कैसे तैयारी करनी है, क्या भर्ती की। ये जो वायरल हुआ था, ये हुआ तो फेक था, लेकिन थी इसमें सच्चाई। सर फेक था, सच्चाई थी? हाँ, अफवाह फैली है कि इस प्रकार की भर्ती है, लेकिन ये बात ये सही थी कि इतने तारीख को फॉर्म भी शुरू होंगे, ये होंगे। और इसमें इस फॉर्म में थोड़ी सी गलती ये कर दी, उसने 2023 लिखा, लेकिन ये 2024 नाम से भर्ती आएगी पहली। जैसे आज के अखबार में ये न्यूज आई है, आज के अखबार की न्यूज है ये कि एसएससी जीडी के 84,000 समथिंग पदों पर भर्ती, 24 से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। यानी वो फेक जरूर था, लेकिन वैकेंसी आएगी, वैकेंसी फेक नहीं है। और इसमें पूरी डिटेल दी गई है कि किसके कितने पद हैं, क्योंकि इसमें जो 6 बटालियन है उसके अंदर अलग अलग पद भी दिए गए थे इसमें। इसका मतलब भर्ती आएगी जीडी की, कन्फर्म आएगी, कंटिन्यू 2 भर्तियां आएगी। ये 24 नाम से आएगी, फिर 25 में फिर भर्ती आएगी, यानी भर्तियां ही भर्तियां है जीडी के अंदर। तैयारी करने वालों के लिए और भी सुनहरा अवसर है। अब हम जिक्र करते हैं कि जीडी के फॉर्म बता दिया आपको, फॉर्म कब से शुरू होंगे। भी फॉर्म अभी शुरू हो जाएंगे 24 से, और एग्जाम डेट इसकी लगभग फरवरी मानी गई है। तो फरवरी में मान लो कि फिक्स तो नहीं है, फरवरी में मान लो कि फरवरी में इसका एग्जाम होगा। और यही यहां लिखा गया है कि एग्जाम इसका कब होगा, फरवरी के अंदर होगा। इसे फरवरी मार्च 2024 में होगी लिखित परीक्षा। यानी आपके पास समय भी अच्छा मिल जाता है। अगर जीडी की तैयारी आप अभी दिल्ली पुलिस की भी कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है आपके पास। क्यों? क्योंकि मैथ वही रहनी है, रीजनिंग वही रहनी है। अब मैं पहले 2 बातें कर लेता हूं आपकी सिलेबस की। सिलेबस इसके अंदर क्या रहेगा? 10वीं पास है, सबको पता है। एज वही 18। सर ये चीजें जो है वो पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद में एक वीडियो और बना दूंगा मैं। अभी सिर्फ सरसरी जो चीजें होती है उनका जिक्र करेंगे। मैथ आएगी, सर आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके एंड जीएस आएगा, और हिंदी। चारों पोर्शन को कैसे तैयार करना है। जिस बच्चे की मैथ अच्छी है उसमें को जीडी में बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि जिसे मैथ आती है उसे रीजनिंग आती है, जिस प्रकार जिसे संस्कृत आती है उसे हिंदी आती है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग मैथ का ही एक बच्चा है, मैथ से ही हुआ एक टॉपर है। यानी जैसे कल्चर जो है वो हिस्ट्री से ही अलग निकाल के पोर्शन दे दिया गया, कल्चर वो हिस्ट्री का ही एक बच्चा है, उसी प्रकार ये बच्चा है। यानी जिसे मैथ अच्छी आती है उसे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, वो रीजनिंग आराम से तैयार कर सकता है। जीके में सब बराबर है, इंडिया लेवल के जीके में सब बराबर है, चिंता करने की जरूरत नहीं उतना। उसका भी देखेंगे क्या तोड़ निकाले। हिंदी और इंग्लिश, हम राजस्थान वाले, यूपी बिहार वाले ज्यादा ध्यान देते हैं हिंदी के ऊपर। जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो वो इंग्लिश से भरे, वरना हम सब हिंदी ही चॉइस करते हैं। 20-20-20, 40-40 नंबर की। अब देखिए, जीके एंड जीएस के लिए आप कोई भी एक गाइड को ले सकते हो। मेन चीज इसमें, जैसे अगर मैं बात करूं गाइड की, तो 2 चीजें जरूरी है। एक तो गाइड आ रही है, आप अलग से गाइड ले सकते हो, किसी की भी ले सकते हो जीके एंड जीएस के लिए। मैथ रीजनिंग ये एक तो सेपरेट गाइड है जो आपको मिल जाएगी मार्केट के अंदर हमारी आरबीडी की, जिसमें मैथ रीजनिंग जीके वगैरह सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है। या तो आप सेपरेट ले सकते हो अलग से, या फिर अगर आप करो मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग, हिंदी की अलग और जीके जीएस की अलग, तो वैसे भी कर सकते हो। जीके एंड जीएस एक प्रकार से 1 लाइनर याद करने, पूरा आप याद नहीं कर सकते। इंडिया लेवल का जीके इतना बड़ा है, 20 में से 5-7 करंट के। क्यों? क्योंकि अब पूरी हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे 3 या 4। अब इतनी बड़ी हिस्ट्री 3 या 4 क्वेश्चन, इतनी बड़ी ज्योग्राफी 3 या 4, क्योंकि 20 क्वेश्चन है एक सब्जेक्ट की, 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे मुश्किल से। तो मेन चीज इसमें मैथ हो जाती है। मैथ जिसकी अच्छी है, रीजनिंग हो गई। हिंदी तो इतनी इजी है, क्योंकि हिंदी के मेन टॉपिक कौन से लगते हैं इसमें लगता है शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे, प्रायवाची, कुछ विलोम शब्द। ज्यादा पर्सन 20 में से 17-18 यही पूछे जाएंगे। संधि समास उपसर्ग पढ़ते से कोई 1-2 पर्सन उठाएगा तो उठाएगा, वरना नहीं भी उठाता। जैसे ये प्रैक्टिस सेट आप देखोगे ना, ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, आज तक के जीडी के आई में सारे एक साथ दे दिए गए, यानी टोटल 63 पेपर है। जब ये आप निकालोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्नों को ज्यादा पुटअप कर रहे हैं। अब देखो दूसरी एक बात, मैं आपको पूरी जीडी की हिंदी 27 तारीख से जो 6 या 7 टॉपिक लगते हैं वो यूट्यूब के ऊपर करवाऊंगा आपको।
इसके लिए आप मुझे बधाई दे सकते हो, दो तो नहीं दो तो कोई बात नहीं। पूरी हिंदी आपकी क्लास से ही 27 तारीख को हमारा ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों बैच शुरू हो रहे हैं। ऑनलाइन के भी एडमिशन शुरू हो गए हैं। 27 तारीख को ऑफलाइन क्लास से ही आपकी जीडी तैयार करवा दूंगा, वो ऐप के ऊपर भी है, वो आपके यूट्यूब के ऊपर भी हिंदी मिलेगी। बस वो 1 महीने क्लास देख लेना, आपकी ये काम मेरा हो गया। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आप वो 7 टॉपिक क्लास के देख लोगे तो आपको ये मान लो 18 क्वेश्चन कर जाओगे, कुछ नहीं पढ़ के भी, उतना पढ़ के हिंदी है एकदम आराम से, वाक्य शुद्धि सब शुद्धि लोकोक्ति मार बाएं हाथों खेल जीडीओ करवा दूं। जीके जीएस के लिए पूरी हिस्ट्री में अभी क्लास चल रही है यूट्यूब के ऊपर, वो आप आराम से क्लास लेते रहो। इसके अलावा आप वो हमारी गाइड ला सकते हो, और शॉर्ट में लाना चाहो तो और भी कई गाइड है मार्केट में, जो आपकी मर्जी हो वो ले आओ। ठीक है, अब देखो भी तैयारी सर हम कैसे करें, क्योंकि अभी 10वीं से निकले हुए बच्चे हैं, नए बच्चे, उन्हें पता नहीं। 2 माध्यम है आज तैयारी के, ऑनलाइन माध्यम भी है, ऑफलाइन माध्यम भी, दोनों ही अच्छे माध्यम। ऑनलाइन भी आजकल बहुत अच्छा माध्यम बन चुका है। ऑनलाइन कम फीस के ऊपर घर बैठे आप ऑनलाइन, क्योंकि वही 500 700 1000 रुपए फीस के अंदर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। बहुत अच्छा माध्यम है, जहां भी से भी आप करो, ये आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे, जिस पर आपको विश्वास हो आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन की बात यह कि इसमें कोई ज्यादा प्रेशर वाली बात नहीं, मैथ, रीजनिंग और हिंदी 3 ही चीज मेन है इसके अंदर। जीके 6 महीने पढ़ा के भी कवर नहीं किया जा सकता, ये 3 चीजें मेन है। ऑफलाइन का फायदा ये होता है कि कुछ बच्चों की पढ़ाई में आदत नहीं बन पाती, वो 10वीं से निकलते हैं तो ऑनलाइन की आदत नहीं बन पाती, 1 घंटे देखते नींद आने लग जाती है, या टीचर जब सामने न हो तो समस्या आती है, टेस्ट वगैरह। और इसीलिए ऑफलाइन का भी माध्यम आप 1-1.5 महीने के लिए चयन कर सकते हो। जैसे हमारे पास जो बैच होंगे वो इतने दिन में ही हम कंप्लीट कराएंगे। ऑफलाइन में आपको ये फायदा है कि हम टेस्ट लेंगे, हमारा टेस्ट का शेड्यूल फिक्स होता है। टेस्ट तभी दो जब आपको टॉपिक आते हो, वरना टेस्ट नहीं देने। जैसे आपको संधि है तो ही संधि का टेस्ट दो, वरना देने से क्या मतलब है। तो हमारे जैसे ही टॉपिक होता है, टॉपिक के तुरंत बाद हर शनिवार को हमारे टेस्ट होता है, यानी आपको टेस्ट भी होंगे ऑफलाइन के अंदर, टीचर सामने पढ़ाएगा, तो इससे थोड़ा सा फायदा हो जाता है। तो वो कोई बैच अटेंड करना चाहेगा तो वो 27 तारीख से है। और फीस जो है वो चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, आप फीस देख के अचंबा करोगे, मात्र 1100। झंझट ही खत्म। तुम्हें फौजी बनाना है, देश की सेवा तुम करोगे, हमारे लिए इससे बड़ा पैसा और नहीं है। 1100 रुपये में आपको, अगर आप ऑफलाइन आते हो तो आपको ये फायदा है, ऑनलाइन फ्री मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, और 1-1.5 महीने में सिलेबस करा के आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी करवा के आपको घर भेज देगी। बस सबसे बढ़िया 27 तारीख से है ये बैच। ठीक है, चुनाव के बाद, चुनाव से पहले नहीं आना है, वोट दे के आना है, मतदान करके आना है, भले नोटा पे करके आओ, करके आओ, ज्यादा से ज्यादा मतदान होना जरूरी है। 27 तारीख को वो बैच है। आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहो तो अभी से कर सकते हो, उसमें 1-1 2-2 टॉपिक डालने में। एसएससी जीडी 2024 भर्ती 2000 आएगी 23 में, लेकिन 24 बोला जाएगा इसे, क्योंकि ये 24 नाम से ही नोटिफिकेशन आएगा फिर। तो 24 भर्ती आप सर्च मारोगे, धुरीना पे जाओगे, सर्च मारोगे, ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ऑफलाइन आना चाहो तो ऑनलाइन आपको साथ में मिल जाएगा, ऑनलाइन लेना चाहो तो ऑनलाइन ले सकते हो। एकदम 1100 रुपये है, 27 तारीख तक यही ऑफर चलेगा इसके अंदर। तो ये तो आपकी मर्जी है कि आप ऑनलाइन पढ़ते हो या ऑफलाइन, आपको देखना है। क्योंकि नए बच्चे पहले पढ़े हुए हो तो आपको जरूरत नहीं है ऑफलाइन की, अगर पहले कहीं नहीं पढ़ा तो एक बार छोटा सा ऑफलाइन करके 1-1.5 महीने, फिर ऑनलाइन तैयारी करो भर्ती से पहले। ठीक है, ऑनलाइन बुक्स आपके पास होनी जरूरी है, हम करवाते हैं वो तो है ही, फिर भी एक बुक होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैथ का टीचर यहाँ कितने सवाल बता पाएगा, जैसे कोई लाभ आने के टॉपिक से कितने बता पाएगा, 4, 5, 10, 15 बुक होनी जरूरी है। इसीलिए एक बुक तो होनी चाहिए। भले तो आप ये जो गाइड है वो ला सकते हो, भले अलग से आप गाइड लेना चाहो तो वो ले सकते हो। टेस्ट ये अति महत्वपूर्ण, किसी भी व्यक्ति की सफलता, सीधी बात है, वो कोचिंग करता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके बाद में वो अच्छी बुक्स पढ़ता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण है टेस्ट, क्योंकि जीडी का बच्चा पढ़ तो लेगा, टेस्ट नहीं देता है। और टेस्ट या तो आप ऑफलाइन हमारे यहाँ आके दो, अगर आप ऑनलाइन देना चाहो तो हम अभी नहीं करेंगे। ये बैच हमारा 1-1.5 महीने बाद कंप्लीट होते ही जनवरी से हम आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाएंगे। एकदम इनको जो है ऐसे मिल जाएगी, और वो टेस्ट सीरीज जो है उपलब्ध करवाएंगे जनवरी से, क्योंकि कुछ पढ़ा ही नहीं तो टेस्ट सीरीज देने का कोई फायदा आपका नहीं है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण, जो बच्चा एक बार मैथ, रीजनिंग, हिंदी कर चुका है, मान लो कि उसकी हिंदी कंप्लीट हो गई, तो भी ये टेस्ट सीरीज जीडी वाली आप ले आओ, अगर ये निकाल लोगे तो भी सुनने पर सुहागो है। जैसे आप ये लेके आए तो इसमें सिर्फ हिंदी निकाल लो, मान लो कि आपकी हिंदी कंप्लीट हो गई, मान लो किसी बच्चे की मैथ कंप्लीट हो गई, तो ये आज तक की जीडी की आई में 63 पेपर है, ये निकाल लोगे तो भी बहुत है आपके लिए। वो निकालिए, आपने मैथ निकाल लो,
रीजनिंग कंप्लीट होगी तो सिर्फ रीजनिंग निकालो, पूरी क्यों निकालो? हिंदी कंप्लीट होगी, हिंदी। जीके का क्या कंप्लीट होना भाई, पढ़ते रहो बस, पढ़ते रहो। जीके का तो यही है। ये पूरी गाइड है, जो आप एक गाइड ही लेना चाहे कि सर एक गाइड ही बता दो, उससे हमारा काम चल जाए। ठीक है, तो 27 तारीख से ऑफलाइन बैच है, ऑनलाइन अभी से शुरू हो गए हैं एडमिशन। आप जैसे ही दूरीना पे जाके सर्च करोगे, ऑनलाइन जीडी का शुरू हो गए। हिंदी की क्लास में शुरू कर दूंगा, हिंदी मेरे ऊपर छोड़ो। आप कोर्स में बस ये फायदा है कि डिस्टर्बेंस नहीं होता है, वहाँ टेस्ट सीरीज मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाती है आपको, जो भी टीचर ने पढ़ाया जैसे हम पढ़ाते हैं, फिर आपकी पीडीएफ दे दी जाती है। तो समय की बचत, ये यूट्यूब पे नहीं हो पाता, कि यूट्यूब पे सिर्फ क्लास ही लगा पाते, टेस्ट नहीं ले पाते, पीडीएफ नहीं दे पाते और प्रैक्टिस सेट भी नहीं दे पाते। इस वजह से ऑनलाइन है तो वो एक नॉर्मल फीस है, कोई बड़ी फीस नहीं होती, आपको पता है 1100 रुपये क्या फीस है। तो ऑफलाइन आना चाहिए वो 27 से, ऑनलाइन अभी से एडमिशन है, आप धुरीना पे जाके कर सकते हो। और हिंदी आप मेरे ऊपर छोड़ो, आपको हिंदी फौजी मैं बना दूंगा। हिंदी के 20 में से 17-18 तो आराम से करवा दूंगा, ऐसा मुझे लगता है। पढ़ने के बाद आपको लगेगा, जब आप ये 63 निकालोगे तो आपको भी ऐसा लग जाएगा। चलो, और भी कोई इससे संबंधित आपके कंफ्यूज हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको जवाब दे दिया जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।